दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, जिसका कार्यकाल था 1236 से 1240 ईस्वी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री है। और रजिया सुल्तान आखिर दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कैसे बन जाती है? क्योंकि इसका पुत्र जो रुकुद्दीन है, इल्तुतमिश का गद्दी में बैठता। रुकुद्दीन एक अयोग्य शासक है जिसको रजिया सुल्तान हटाकर रिमूव करके सत्ता में आती है और जनता के बीच जाती है, लाल वस्त्र धारण करती है। लाल वस्त्र दिल्ली सल्तनत में न्याय का प्रतीक माना जाता है। पूरी दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान एकमात्र ऐसी सुल्तान है जिसको जनता के सहयोग से सत्ता प्राप्त करती है। यह पर्दा प्रथा का त्याग करके पुरुषों की भांति चोगा यानी काबा एवं कुल्हा टोपी पहनकर लोग इस दरबार में आती है। भांति चोगा यानी काबा एवं कुल्हा टोपी पहनकर दरबार में जाती है। रजिया सुल्तान इस तरह जो पुरुषवादी सोच है उन पर प्रहार करती है और एक जमालुद्दीन याकुत को घोड़े का सरदार यानी अमीर ए उम्दा का पद धारण करती है। और जो तुर्क सरदार हैं वो कहीं न कहीं एक महिला के अंडर शासन करने से अपने आप को प्रशंसा मानते हैं और इसके बाद वह इसको साजिश रचते हैं कि आखिर इसको हटाकर किसी और को गद्दी में बैठाएं। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चेहलगानी का गठन किया था। इसका मतलब होता है 40 लोगों का समूह जो राजा के प्रति वफादार होंगे, जिसके बलबंदी वो रहता है सदस्य। और तुर्कान ए चेहलगानी का मतलब होता है 40 लोगों का समूह जो राजा को मजबूत करते, पर कहीं न कहीं 40 लोग आपस में अपने संगठन को मजबूत करने लगते हैं, जिससे कहीं राजा कमजोर हो जाता है। और बलबन जब सत्ता में आता है तो सबसे पहले इसी तुर्कान ए चेहलगानी का अंत करता है। रजिया सुल्तान दिल्ली के बाहर एक विद्रोह होता है अल्तुनिया का। अल्तुनिया को से युद्ध करने जाते हैं, अल्तुनिया को गिरफ्तार करने पर होता उल्टा है। अल्तुनिया रजिया को गिरफ्तार कर लेता, कैद में डाल देता है। अल्तुनिया कैद में डाल देता है। अल्तुनिया भी इन्हीं तुर्कान ए चेहलगानी का एक सदस्य है, जिसके नाते रजिया को ये लगता है कि अब सत्ता भी गई और जीवन भी गया। अल्तुनिया बाल में घेरती एकदम सुंदरता का प्रकोप दिखाती है और प्रस्ताव देती है अल्तुनिया को कि विवाह कर लो हमसे। अब अल्तुनिया जहां एक सरदार था और उसकी पूरी सत्ता उसके हाथ में आने को थी और विवाह कर लेता है और ये दोनों चलते हैं दिल्ली की ओर कूच करते हैं। जैसे दिल्ली के जो सरदार हैं सामंत तुर्की, उन्हें पता चलता है कि आखिर ये क्या हो गया, तो वो एक अफवाह उड़ा देते हैं कि जो हरियाणा से चल के आ रहा है दिल्ली की ओर काफिला, वो व्यापारियों का एक काफिला है। और 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल के निकट इसकी मृत्यु हत्या हो जाती है व्यापारियों के द्वारा। इतिहासकार ने कहा है कि रजिया सुल्तान में सिर्फ एक गुणगम था, पुरुष नहीं थी, बाकी दिल्ली सल्तनत के जितने शासक थे सब में अच्छी शासक थे। इस प्रकार रजिया सुल्तान एक दिल्ली की एकमात्र महिला सुल्तान है और अपने आप को महान शासक साबित करती है।